हमारे बुरे जब कर्म आने होते हैं तो जो नक्षत्र हैं वो उस बुरी दशा को ग्रहण करके हमारे ऊपर छोड़ते हैं हमारे कर्म के अनुसार। अगर कर्म हमारा सही है तो नक्षत्र भी सही हो जाएंगे। वो कर्म की परंपरा से चलते हैं। जैसे अब हमको बुरा समय व्यतीत करना है, बड़ा कष्ट भोगना है, तो नक्षत्र बुरी दशा में बैठ जाएंगे जाके, क्योंकि कर्म के अनुसार भोगना है। अगर हमारा सही समय आ गया है तो नक्षत्र जो है अच्छी दशा में बैठ जाएंगे। और एक दशा हम तुम्हें बता देते हैं, यदि भगवान की शरण में हो तो 7.5 शनिचर रोज लगा रहे, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। एक आदमी हित धाम में मिला, वो कई लोहे के छल्ले पहने थे। हमने कहा ये क्या है? बोले घोड़े की नाल के हैं। हमने कहा इनसे क्या होता है? बोले शनिचर का प्रभाव नहीं चलेगा हमारे ऊपर। अरे वो घोड़ा तो बच नहीं पा रहा, कुंतलों बनों लद करके रोड में दौड़ रहा है, और उसकी नाल तुम पहन लोगे, वो नाल तुम्हें बचा लेगी कर्म बंधन से। अरे राधा राधा रटो, राधा राधा रटो, इधर उधर की चक्कर में मत पड़ो, भगवान की शरण में होकर अच्छे आचरण करो। जो ग्रहण है, जो नक्षत्र है, जो जितने भी, ये सब अनुकूल हो जाएंगे। ये बुरी दशा में होने पर भी आपका मंगल करेंगे, क्योंकि आप मंगल भवन भगवान की शरण में हो। हमें तो एक ही बात समझ आती, राधा। जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं। जिसको 7.5 चढ़ा हो, राधा राधा रटना। अगर कुछ बिगड़ जाए तो हमें बता देना। और ऐसे चाहे कुल तलो तेल चढ़ा दो, सही भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवत विमुख होकर मनमानी आचरण करने वाले के ऊपर ये देवता है, ये सब नक्षत्र देवता है, वे सब भगवान के पार्षद है। जब आप भगवान के सम्मुख हो जाओगे तो कृपा करने लगेंगे, ये आपका विरोध छोड़ देंगे। जब आप भगवान से विमुख आचरण करोगे तो ये आपका विरोध करने लगेंगे, अशांति पैदा कर देंगे, विघ्न पैदा कर देंगे, विपत्ति पैदा कर देंगे। वैसे सिद्धांतिक ये है कि जब हमारा बुरी दशा आने को होती है तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बुरी दशा पे बैठ जाते हैं और हमें दंड देने लगते हैं। और जब हमारी अच्छी दशा नहीं होती है तो ये अच्छी दशा पे बैठ जाते हैं। और भगवान की शरणागति में ये बुरी दशा में भी बैठे हो तो भी हमारा मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता।